सच्ची दोस्ती का जादू। किसी समय की बात है, एक रंगीन कॉलेज शहर में दो सबसे अच्छे दोस्त आरव और मीरा रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताते, हंसते खेलते और ढेर सारी कहानियाँ साझा करते थे। आरव एक चुलबुला और खुशमिजाज छात्र था, जबकि मीरा एक दयालु और समझदार लड़की थी जो हर किसी को खास महसूस कराती थी। उनकी दोस्ती गहरी और सच्ची थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए और भी बहुत कुछ तय कर रखा था। आरव को एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की तानिया से प्यार हो गया। तानिया और मीरा जल्दी दोस्त बन गई और मीरा ने आरव और तानिया के रिश्ते को पूरी तरह से समर्थन दिया। मीरा, तानिया और आरव तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद आरव और तानिया ने शादी कर ली। उनकी खुशी परिपूर्ण लग रही थी, लेकिन अचानक एक दुखद घटना ने तानिया को हमसे छीन लिया और आरव को उसकी प्यारी बेटी छोटी तारा को अकेले संभालने के लिए छोड़ दिया। आरव का दिल भारी था और उसने तारा के साथ इस कठिन समय को पार किया। इसी बीच मीरा को तानिया के गुजर जाने और तारा का जन्म लेने के बारे में पता चला, तो वह उनका साथ देने चली आई। समय बीतता गया और छोटी तारा एक चुलबुली और समझदार युवा लड़की बन गई। वह अक्सर मीरा से अपनी माँ के बारे में कहानियाँ सुनती और मीरा उसकी दूसरी माँ बन गई थी। जैसे जैसे तारा बड़ी होती गई, उसने अपने माता पिता के अतीत के बारे में और अधिक समझना शुरू कर दिया और यह महसूस किया कि उसके पिता और मीरा के बीच कितनी विशेष बंधन थी। कभी कभी तारा को लगता था कि उनके पिता और मीरा को विवाह कर लेनी चाहिए, पर वह समझ गई कि वे केवल एक अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा उनके बीच और कुछ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन तारा ने अपने पुराने कॉलेज की यात्रा के दौरान रोहन से मुलाकात की, जो अब कॉलेज में शिक्षक था। रोहन एक दयालु और सच्चे दिल वाला इंसान था, जो छात्रों की मदद करने में विश्वास करता था। इस यात्रा में मीरा उसके साथ थी। तारा ने देखा कि मीरा और रोहन के बीच कुछ खास बात है और उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने के अवसर मिल रहे थे। तानिया की यादों को संजोते हुए तारा ने मीरा और रोहन के रिश्ते को मजबूत करने का निश्चय किया। उसने छोटे छोटे आयोजन और मेल मिलाप की व्यवस्था की, जहां मीरा और रोहन साथ में समय बिता सके। तारा जानती थी कि मीरा ने उसकी देख रेख और उनका पिता का साथ देने के लिए पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। अब वह चाहती थी कि मीरा भी अपने लाइफ में सेटल हो जाए, और जैसे तारा चाहती थी वैसे हो भी रहा था। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे, मीरा और रोहन को महसूस हुआ कि उनके बीच बहुत कुछ समान है और वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उनके रिश्ते की गहराई बढ़ी और उन्होंने पाया कि उनके बीच कुछ सच्चा और महत्वपूर्ण है। अंततः आरव ने देखा कि
मीरा को रोहन के साथ खुशी मिली है और समझ गया कि सच्चा प्यार और दोस्ती गहरे घावों को भी ठीक कर सकते हैं। तारा की मदद से उन्होंने अतीत को सम्मान दिया और एक नया अध्याय शुरू किया। आरव, मीरा और रोहन ने एक सुंदर नई फैमिली बनाई, सच्ची दोस्ती के जादू और नए प्यार की खुशी को गले लगाते हुए। दोस्तों, अगर तान्या मीरा और आरव के बीच न आई हो तो शायद ये दोनों आज पति पत्नी होते, पर तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। शायद इनके तकदीर में दोस्ती ही आखिर तक लिखी थी। और इस प्रकार एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्यार और दोस्ती एक दूसरे से उलझे हुए थे, वे खुशी खुशी रहने लगे, पुरानी यादों को संजोते हुए और खुले दिलों के साथ भविष्य को अपनाते हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों में हमें अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।